अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात के अंधेरे में वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी सर्दी में कांप रही थी। एक बड़े से सूटकेस पर किसी फ़िज़ाई कंपनी का स्टिकर लगा था, जिससे ज़ाहिर होता था कि वो जहाज़ का सफ़र करके आई है। मैंने पूछा कि आइसलैंड की इस सर्दी में बाहर क्यों बैठी हो? कहने लगी और कहाँ जाऊँ? मैंने कहा कि कहाँ से आई हो? कहने लगी वेलिंगटन से। मैंने कहा कि यहाँ क्या करने आई हो? कहने लगी जिस्म फरोशी, यानी कुबा खाने वालों ने मुझे 4 घंटे रखने के बाद निकाल दिया कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है। मैंने कहा कितनी उम्र है तुम्हारी? कहने लगी 32 साल। मैंने कहा ये तो कोई ज़्यादा उम्र नहीं। कहने लगी वो 20 साल की लड़कियां मांगते हैं। मैंने देखा कि सर्दी में इसकी हालत बिगड़ रही है और वो रहम जो अल्लाह बंदे के दिल में डालता है, उसने मजबूर किया कि मैं उसे अपनी गाड़ी में जगह दूं। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो जाकर मेरी गाड़ी में बैठो। वो सामान उठाकर भागती हुई मेरी गाड़ी की तरफ चली गई और मैंने पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बोली सिर्फ $40। मैंने दिल में सोचा कि आइसलैंड में होटल का किराया $50 से ज़्यादा है। फिर मैं हिम्मत करके उसे अपने एक कमरे के फ्लैट पर ले गया। उसने कॉफ़ी तलब की जो मेरे पास नहीं थी। मैं तो चाय पीता था। वो कहने लगी कि मैं 10 साल पहले इस शहर में आई थी और मैंने जिस्म फरोशी से काफ़ी पैसे कमाए थे। तब मेरी उम्र 20 साल थी। मैंने कहा कि क्या तुमने किसी से शादी की थी? कहने लगी हाँ, वो आदमी फ्राइडिया था। वो मेरे जिस्म से खेलता रहा और मुझे एक बच्ची का तोहफा देकर चला गया। मैंने कहा कि वो बच्ची कहाँ है? वो मैंने बेच दी, उसने कहा। मैंने कहा क्यों? कहने लगी मैं उसका खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने एक बे औलाद फैमिली को दे दी, वो उसे पाल रहे हैं। अब वो 7 साल की है। मैं कभी कभी उसे देखने जाती हूँ, वो मुझे नहीं पहचानती और मुझे बहुत दुख होता है। उसकी सारी शक्ल मुझ पर है। फजर का वक्त हो रहा था और मैं नमाज उसके सामने नहीं पढ़ना चाहता था, मगर क्या करता, एक ही कमरा था। मैंने कहा तुम लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैंने वुज़ू करके नमाज पढ़ी तो वो कहने लगी ये क्या है? इसका क्या फ़ायदा है? मैंने कहा कि ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कहने लगी मुझे अपने पास कुछ दिन रख लो और मेरे जिस्म से कीमत वसूल कर लो, फिर मैं कोई अपना बंदोबस्त कर लूँगी। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं रख सकता। इस फ्लैट का मालिक सिंगल रूम में 2 आदमियों को ठहरने की इजाज़त नहीं देता। वो कहने लगी कि फिर तुम मुझे गाड़ी में साथ ले चलो, 2-4 अड्डे और देखते हैं, कहीं ना कहीं तो काम मिल जाएगा। काम बहुत मुश्किल था। जब आप किसी लड़की के साथ किसी अड्डे पर जाते हैं तो वो आपको उसका ब्रोकर समझते हैं। सैयद से ब्रोकर बनना आसान न था, मगर वो ज़ात जो बाबा भुल्ले शाह जैसे सूफी के पाँव में घुंघरू डलवा कर नचवा सकती है। और मैंने सोचा अगर मुर्शिद ये रंग दिखाना चाहते हैं तो आज इस तवाइफ के साथ ये तवाइफ फरोश भी जाएगा। मैं उसे शहर के कई कोठों पर लेकर गया और मुसलसल तकलीफ का शिकार रहा। आखिर एक कोठे पर उसे काम मिल गया और मैं उसे वहां छोड़कर घर आ गया। फिर कभी कभी फ़ोन पर उससे राब्ता होता और वो कहती कि वो थक चुकी है, बस $1000 का कर्जा बाकी रह गया है। वो इतने पैसे बना लेगी तो काम छोड़ देगी और वापस चली जाएगी। और कभी वो मुझसे मिलने का इजहार करती, जिसे मैं टाल देता। फिर एक दिन हॉस्पिटल से उसकी कॉल आई कि आखिरी बार मुझसे मिल जाओ। मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया और उसने उसकी भारी कीमत वसूल की थी। गालों पर जमे हुए खून और नीले निशान थे, बाल नोचे जा चुके थे। मुझे देखते ही कहने लगी सारा कर्ज उतर गया, अब मैंने किसी बैंक और इंसान का कुछ नहीं देना, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। और इसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।